नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 1 घंटे का अभ्यास जिसमें हम अपने गले पे, अपने कंधे पे और अपने पीठ पे थोड़ा वर्क करेंगे। तो मेजरली हम अपने अपर बॉडी पे वर्क करेंगे। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था एक ऐसा वीडियो बनाने का जिसमें हम अपने कंधे पे और अपने गले पे ध्यान दें, तो ये उन सबको डेडिकेटेड है। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे और आप किसी भी योग आसन या प्राणायाम को समझने से बिल्कुल भी छूट ना जाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाएं। कंफर्टेबल पोस्चर आप चूज़ कर लें। आप चाहें तो दोनों पैरों को मोड़ के सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर वज्रासन में, पद्म आसन में, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आराम से आपको अपने मैट पे बैठ जाना है। दोनों हाथों को हम अपने जांघों पे टिका लेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर। अपने दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लेना है। लंबी सांस अंदर भरेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। सांसों को ऑब्जर्व करना है, सांसों में ठहराव को आपको महसूस करना है। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट और छाती बाहर की ओर आएगा और सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। ध्यान रहे पेट को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, पेट को बिल्कुल नहीं सिकोड़ना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। पीठ बिल्कुल सीधी, कंधे को हल्का रोल बैक करके कंधे को बिल्कुल सीधा रखें। उसे कान के पास बिल्कुल भी ना उचकाएं, बिल्कुल नेचुरली रखें। और कुछ देर बस सांसों को ऑब्जर्व करना है, मन में ठहराव लाना है, खुद को आज की प्रैक्टिस के लिए तैयार करना है। और अब धीरे धीरे हम अपने आंखों को खोलेंगे, नीचे जमीन की ओर देखते हुए। सबसे पहले अपने गर्दन का एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को जांघों पे टिकाए रखना है, चाहे तो आप अपने हथेलियों को उल्टा भी कर सकते हैं। और अब सबसे पहले धीरे धीरे आप अपने गर्दन को झुकाते हुए, सिर को झुकाते हुए दाईं ओर ले जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं। फिर से ऊपर ले आए, सीधा करते हुए इस बार बाईं ओर झुका लें। आपका बायां कान बाएं कंधे के पास जाएगा। अपने अनुसार करते रहना है, गति के अनुसार। एक बार दाईं ओर झुकाना है, फिर सीधा करते हुए बाईं ओर झुकाना है। एक बात का ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है गर्दन, तो ज़बरदस्ती उसे बहुत नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी है। बस आपको एक स्ट्रेच सा फील होना चाहिए, कोई भी दर्द या तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल अपने अनुसार करते रहें। बस कुछ देर और करेंगे, 5 बार और। 1 2 3 4 और 5। गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। थोड़ी देर हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, दाईं ओर झुकाए रखें। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने दाएं हाथ को उठाते हुए अपने बाएं कान के ऊपर रख लें, अपने सिर पे। ध्यान रहे दाएं हाथ से हमें कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस हल्का स्ट्रेच आपको एक्स्ट्रा फील होगा जब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा फील होना चाहिए, बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं हाथ को अपने बाएं कंधे पे रखते हुए हल्का सा स्किन को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। गर्दन को बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, कोई टेंशन नहीं बनाना है। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए सिर को सीधा कर लेना है।
और अब हम ये स्ट्रेच दूसरी ओर भी करेंगे। तो धीरे धीरे बाईं ओर अपने सिर को झुका लें। कुछ देर हम यहाँ पे भी होल्ड करेंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग तरीके से आपका सिर झुके रहेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं। और अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं हाथ को अपने सिर के दाईं ओर रख लें, सिर कान के जरा सा ऊपर, और अपने दाएं हाथ को दाएं शोल्डर पे, कंधे पे हल्का सा स्किन को स्ट्रेच करना है। हल्का सा स्ट्रेच आपको फील होगा अपने कंधे पे, बस उसे एंजॉय करना है। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलीज करते हुए फिर से सिर को बिल्कुल सीधा कर लें। ये पहला स्ट्रेच हो गया। दूसरे नेक्स्ट स्ट्रेच पे चलते हैं। तो धीरे धीरे अपने सिर को घुमाते हुए दाएं कंधे की ओर देखना है, दाईं ओर आपको देखना है। हल्का सा स्ट्रेच आपको बाईं ओर फील होगा। और अब धीरे से सिर को सामने लाते हुए इस बार बाईं ओर देखना है। बस हम ये 10 बार और करेंगे। 1, दोनों ओर 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, अपनी बॉडी को स्टिफ बिल्कुल नहीं करना है, सांस लेते रहना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब अपने थर्ड स्ट्रेच पे चलते हैं। ये सब जितना ही आसान सरल लगता है उतना ही लाभदायक है। तो आप कभी भी इन स्ट्रेचेस को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें। आपको खुद रियलाइज़ होगा अगर आप रोज़ इसका प्रैक्टिस करेंगे कि कितना पावरफुल है। जितना ही साधारण, सामान्य और ईजी लगता है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रेच पे चलते हैं। यहाँ पे हम अपने सांस को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे। दोनों हाथों को अपने जांघों पे रखते हुए, पीठ सीधा रखते हुए, एक लंबी सांस लेते हुए अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए सीलिंग यानी छत की ओर देखेंगे। और सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपनी छाती के पास ले आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा सांस लेते हुए जब आप ऊपर की ओर देखेंगे। और फिर जब नीचे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच गर्दन के पीछे। बस 7 बार और करना है। 3 बार हम कर चुके हैं। 1, 2, सांस को कोऑर्डिनेट करना है। सांस लेते हुए ऊपर, 3, सांस छोड़ते हुए नीचे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत ही बेहतरीन। अब अगले स्ट्रेच में चलते हैं। तो आप अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलेस करते हुए अपने हाथ को अपने गर्दन के पीछे टिका लें इस तरह। आपका दोनों एल्बो यानी कोहनी बाहर की ओर रहेगा, तो उसे अंदर की ओर बिल्कुल भी ना रहने दें। जितना हो सके बाहर फैलाएं। बहुत प्रेशर नहीं लगाना है। अगर कोहनी इतना फैल रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे बिल्कुल रिलैक्स ना छोड़े। हल्का सा स्ट्रेच रखना है। एक लंबी सांस हम यहाँ भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को हल्का सा झुकाएंगे और दोनों कोहनी को पास ले आएंगे। बस 10 बार और। सांस लेते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बोस को जोड़ लेना है।
सांस लेते हुए हाथों को फैलाना है, सांस छोड़ते हुए फिर से जोड़ लेना है। अपनी गति के अनुसार आपको करते रहना है। जब हम अपने हाथों को मिलाएंगे, एल्बोस को मिलाएंगे, तो अपनी गर्दन को नीचे की ओर कर लेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। ये आपकी छाती को भी बहुत अच्छा एक एक्सपेंशन देगा, एक स्ट्रेच देगा। बस 2 बार और करना है। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए नीचे ले आना है। और अब अगले स्ट्रेच में फिर से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए अपनी छाती की ओर रख लेना है। एक लंबी सांस लेते हुए हम अपने हाथ को बाहर फैलाएंगे, कुछ इस तरह सामने की ओर करेंगे, हथेली को उलटते हुए। सांस छोड़ते हुए हल्का सा अपने पीठ को पीछे की ओर धकेलते हुए ठुड्डी को अपने छाती के पास ले आएंगे। सांस लेते हुए अपने पीठ को सीधा करते हुए फिर से उसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को अपने छाती पे ले आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट है, तो आप एक बार फिर से मुझे देख लें अपने बॉडी को सिंक्रोनाइज करने के लिए। पीठ बिल्कुल सीधी, हाथ छाती पे। सांस लेते हुए अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी ठुड्डी को अपने छाती के पास ले आएंगे। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर फैलाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से सामने की ओर छाती पे ले आएंगे। बस कुछ देर और करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को बाहर की ओर फैलाना है। सांस छोड़ते हुए पीठ को पीछे की ओर धकेलते हुए ठुड्डी को अपने छाती के पास। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को छाती पे ले आना है। बस कुछ देर और अपनी गति के अनुसार करते रहें। सांस लेते हुए हाथ आगे, सांस छोड़ते हुए पीठ में कर्व लाना है, ठुड्डी छाती की ओर। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए फिर से अपने दोनों हाथों को अपने छाती पे ले आना है। करते रहे। सांसों सिंक्रोनाइज्ड। बस 2 बार और करेंगे। सांसों के साथ करेंगे। सांस लेते हुए हाथ बाहर सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को गोल घुमाते हुए ठुड्डी को छाती के पास। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आना है। अपने दोनों हाथों के इंटरलॉक को हटाते हुए फिर से अपने दोनों हाथों को अपने जांघ पे टिका लेना है। और अब अपने अगले स्ट्रेच पे चलते हैं कंधों के लिए। दोनों हाथ को अपने शरीर के बगल में रख लें। सबसे पहले धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को उठाते हुए अपने कंधे के बराबरी में ले आना है। हाथों की अंगुलियां पूरी तरह फैली हुई। अपने हाथ को बहुत पीछे की तरफ नहीं ले जाना है, बिल्कुल अपने कंधे के बराबरी पे रखना है, अपने शरीर के लेवल पे रखना है और अपने अंगुलियों को पूरी तरह फैला के रखना है। पीठ बिल्कुल सीधी, अपने बॉडी को रिलैक्स बिल्कुल भी ना छोड़ें, पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। एक लंबी सांस हम यहाँ भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, हथेली को जोड़ लेंगे, सामने की ओर ले आएंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को फिर से फैलाना है। सांस छोड़ते हुए उन्हें जोड़ लेना है। बस कुछ देर और करेंगे। 1, साथ के साथ सिंक्रोनाइज करें। 2, 3, 4,
5। करते रहना है अपनी गति के अनुसार। हाथ को बहुत ऊपर या नीचे नहीं ले जाना है, कंधे के बराबरी पे रखना है। फिर से याद दिलाना चाहूंगी। 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों हाथों को सामने ले आते हुए धीरे से फिर से उसे नीचे ले आए। वेरी गुड। और अब हम लोग अपने अगले स्ट्रेच पे चलते हैं। तो कई सारे स्ट्रेच आज हम कर रहे हैं अपने कंधों के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने अपर बॉडी के लिए। अब अगले स्ट्रेच पे अपने दोनों हाथों को फिर से अपने शरीर के बगल में ले आएंगे। आराम से ज़मीन पे रख लेना है, पीठ बिल्कुल सीधी। एक बात याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर आप जब एक मैट पे बैठे रहते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं कांस्टेंट पोजीशन में, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है या आपका पोस्चर चेंज होने लगता है, तो आप एक कुशन ला सकते हैं और अपने कुशन को अपने हिप्स के नीचे रखते हुए आराम से उस पर बैठ जाएं। थोड़ा आपका हिप एलिवेट होगा तो आपको कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत देर बैठने में बहुत आराम होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी देर हम बैठ चुके हैं और आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है, तो वीडियो को फटाफट पॉज करते हुए कुशन को ले आएँ या फिर एक ब्लैंकेट को मोड़ते हुए उसके ऊपर बैठ जाएँ। आराम से आपको रहना है, कोई तकलीफ अपने शरीर को नहीं देनी है। और अब हम अपने अगले स्ट्रेच में चलते हैं। दोनों हाथ को अपने शरीर के बगल में ले आना है, पीठ बिल्कुल सीधी, कंधा बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अब एक लंबी सांस हम भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाभदायक। सांस लेते हुए ऊपर ले जाएंगे। अगर हो सके तो अपने हाथों को जोड़ लेंगे, वरना थोड़ा दूर भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आराम से नीचे ले आएंगे। बस 8 बार और 2 बार हम कर चुके हैं। 1, ध्यान रहे सांस लेते हुए हम अपने हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं। 2 और सांस छोड़ते हुए नीचे ला रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वेरी गुड। अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें, अपने अगले स्ट्रेच के लिए तैयार हो जाएं। तो आज मैं बहुत सारे स्ट्रेचेस आपको करवाऊंगी आपके कंधे के लिए, जो कि बहुत लाभदायक होंगे। तो अब अपने अगले स्ट्रेच के लिए आप अपने दोनों हाथ को उठाते हुए कंधे की बराबरी पे ले आएं और हथेली को उलटते हुए ऊपर की ओर। तो हथेली आपका ऊपर की ओर रहेगा, दोनों हाथ आपके कंधे के बराबरी पे रहेगा। बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं गिरे रहने देना है। तो आप धीरे से अपने दोनों कंधों को देख सकते हैं, दोनों हाथों को, और बॉडी से अलाइन कर सकते हैं। अब एक लंबी सांस हम यहाँ भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ को मोड़ते हुए अपनी अंगुली को अपने कंधे पे ले आएंगे, कुछ इस तरह। तो सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे से उसे मोड़ते हुए ले आना है। ये आपकी कोहनी के लिए बहुत लाभदायक है। तो बस 8 बार और करेंगे। 1, 2, 3, चेहरा रिलैक्स, कंधा रिलैक्स। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वेरी गुड। और अब हम अपने कंधे को रोटेट करेंगे, कंधे के रोटेशन पे जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले जाते हुए, कोहनी को नीचे लाते हुए, फिर धीरे धीरे सामने की ओर ले आते हुए जोड़ लेना है। फिर ऊपर की ओर फैलाते हुए साइड ले जाते हुए फिर से धीरे धीरे नीचे ले आना है। तो एक फुल सर्कल हम बना रहे हैं अपने हाथों से। चलिए इसे 5 बार एक डायरेक्शन में, 5 बार दूसरी डायरेक्शन में करते हैं। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4 और 5।
वाली डायरेक्शन में। 1 2 3 4 और 5। बहुत ही बढ़िया। और अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए नीचे ले आना है। अगले स्ट्रेच साइड स्ट्रेच है, तो आपकी साइड बॉडी को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा इस एक्सरसाइज में। अपने बाएं हाथ को ज़मीन पे बनाए रखना है। दाएं हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए अपने कंधे के बराबरी पे लाएंगे। हथेली को मोड़ते हुए ऊपर की ओर और धीरे धीरे अपने बाईं ओर झुकना शुरू करेंगे। अपने दाएं हाथ को अपने बाईं ओर ले आएंगे कुछ इस तरह। आपके सिर आपके कान से अलाइन रहेगा आपका दायां हाथ। आप चाहे तो इस तरह बने रह सकते हैं या फिर पूरी तरह से अपने बाएं फोरआर्म पे, बाएं बाह पे भी आ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और बस कुछ देर हम यहाँ पे सांस लेंगे। आपको बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेच अपने दाईं ओर फील होगा। ध्यान रहे छाती को सामने की ओर रखना है, तो ना ही अपनी छाती को आगे की ओर गिरने दें, ना ही बहुत पीछे की ओर हाइपर एक्सटेंड करें। बिल्कुल नेचुरली आपका छाती सामने की ओर रहेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। और बस हम कुछ देर यहाँ पे रहेंगे। 1 2 सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल नहीं रोकना है, सामने की ओर देखना है, नीचे या बहुत ऊपर की ओर देख के अपने गर्दन पे प्रेशर ना डालें। जैसा कंधे को अच्छा फील हो वैसा रखें। नीचे भी चाहे तो आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा फील हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे अपने हाथों को उठाना है, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर लेना है। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपने दूसरी ओर करेंगे। अपने दाएं हाथ को ज़मीन से बनाए रखना है। बाएं को धीरे धीरे उठाते हुए कंधे की बराबरी पे ले आएंगे। हथेली को मोड़ते हुए ऊपर की ओर और अब धीरे धीरे हम अपने दाईं ओर झुकना शुरू करेंगे। पूरी तरह से आपको दाईं ओर झुक जाना है। चाहे तो आप अपने बाह पे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर अनकंफर्टेबल लगे तो आप अपने हाथों पे रह सकते हैं कुछ इस तरह से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। और छाती को सामने की ओर फिर से याद दिलाऊंगी, ना नीचे की ओर ना बहुत पीछे की ओर। और बस हम 10 गिनती तक यहाँ पे रहेंगे। 1 2। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको आपकी बाईं ओर फील होगा। सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत ही बेहतरीन। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हम अपने मैट पे आराम से टिका लेंगे, शरीर को सीधा कर लेंगे। और अब हम ट्विस्ट अपनी बॉडी को करेंगे। तो ट्विस्ट बहुत ही लाभदायक होता है आपके पूरे स्पाइन के लिए और आपके पाचन शक्ति के लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी एक अच्छा मसाज सा आपको पूरा मिल जाता है इंटरनली। तो चलिए हम ऐसे करते हैं। अपनी दोनों हाथों को साइड में रख लें। अपने दाएं हाथ को उठाते हुए अपने बाएं घुटने पे टिका लें कुछ इस तरह। बायां हाथ पीछे। और अब एक लंबी सांस लेते हुए अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करना है बाईं ओर। तो बाईं ओर आप घूमना शुरू करेंगे। कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं कंधे की ओर देखना शुरू करेंगे। अगर आपको ऐसा करते हुए ज़रा सा भी गर्दन पे स्ट्रेच फील होता है तो आप साइड की ओर भी देख सकते हैं। कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। तो सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। बस 5 गिनती तक आपको यहाँ रहना है। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रिलीज करके सामने ले आना है। और अब हम ये सेम ट्विस्ट दूसरी ओर करेंगे। तो अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पे टिका लें। दायां हाथ आपका पीछे जाएगा। एक लंबी सांस लेते हुए पीठ को सबसे पहले सीधा कर लेना है और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। कंफर्टेबल लगे तो पीछे की ओर देखना है, लेकिन कंफर्टेबल ना लगे तो आप साइड की ओर देखते रहें। गर्दन को ऊपर प्रेशर ना डालें। बस 5 गिनती तक। 1 2 3
4 और 5। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे अपने शरीर को सामने ले आएंगे और एक और ट्विस्ट को हम यहाँ समझते हैं। उसके बाद हम मैजरे आसन और बितिल आसन में चले जाएंगे। तो बस 2 आखिरी स्ट्रेच हमारा बचा है, जिसके बाद हम प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे। तो आराम से आपको अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेना है। बिल्कुल रिलैक्स कर ले पहले अपने दोनों पैरों को, और अब धीरे धीरे अपने दाएं पैर को मोड़ना शुरू करें। दाएं पैर को मोड़ते हुए उसे अपने बाएं घुटने के बाईं ओर ले जाएं, कुछ इस तरह से। अगर ऐसा करते हुए अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप अपने पैर को दाईं ओर ही टिके रहने दें। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पैर को इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें। और अब अपने बाएं हाथ से आप चाहें तो अपने बाएं पैर को पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह, और दायां हाथ पीछे इस तरह, या फिर अपने अंगुलियों पे भी बैलेंस कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। थोड़ा और अगर आप खुद को चैलेंज करना चाहते हैं तो अपने बाएं कोहनी को अपने दाएं घुटने के दाईं ओर कर लें, कुछ इस तरह से। एक लंबी सांस लेंगे, पीठ बिल्कुल सीधी, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। बस 5 गिनती तक यहाँ रहना है। तो आप अपने हाथों को या तो क्रॉस कर लें या फिर पकड़ लें, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। धीरे धीरे अपने शरीर को सामने की ओर ले आना है। दोनों पैरों को फिर से सामने की ओर फैलाए रखना है। और अब सेम ट्विस्ट दूसरी ओर करेंगे। तो अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए बिल्कुल नेचुरली अपने घुटने के पास ले आए, दाएं घुटने के पास। कंफर्टेबल लगे तो यही रहे। अगर खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हैं तो बाएं पैर को उठाते हुए दाईं ओर ले आए, दाएं पैर के। अपने दाएं हाथ से अपने पैर को पकड़ लेना है आपको, बायां हाथ पीछे। तो इस पोजीशन में सबसे पहले आप आ जाए, समझ लें, देख लें। दायां पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है और बायां हाथ पीछे। सांस लेते हुए अपने पीठ को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। अगर गर्दन को घुमाने में अनकंफर्टेबल लगे तो आप साइड भी देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और बस 5 गिनती तक रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। बहुत ही बेहतरीन। और अब अपने दोनों पैरों को फिर से रिलीज करते हुए रिलैक्स कर लेना है। दोनों पैरों को मोड़ लेना है और अपने आखिरी स्ट्रेच के लिए हम तैयार हैं। तो आराम से आपको भ्रमण आसना या टेबल टॉप में आ जाना है। तो अपने दोनों घुटने को एक बाह की दूरी पे, लगभग अपने कमर की बराबरी पे उसे ले आना है। दोनों हाथों को सामने लाते हुए इस तरह से अपने पंजे को फैलाते हुए टेबल टॉप यानी टेबल की तरह अपने शरीर को बना लेना है। पीठ को हल्का अंदर सिकोड़ के रखना है। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, तो अपने बॉडी को कर्व बिल्कुल भी ना करें। और अब हम बितिल आसन और मर्जरी आसन का प्रैक्टिस करेंगे। तो एक लंबी सांस देते हुए धीरे धीरे अपने पेट को नीचे की ओर ले आना है। कोई प्रेशर नहीं, आराम से नेचुरली लाने दें। जबरदस्ती नीचे की तरफ बहुत पुश बिल्कुल भी ना करें। और अपने गर्दन को उठाते हुए सामने की ओर देखना है। तो सांस लेते हुए हम सामने की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को अंदर से कोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलेंगे और अपने ठुड्डी को अपने छाती के पास ले आएंगे, कुछ इस तरह। तो सांस लेते हुए हमें बितिल आसन में आना है। सामने की ओर देखना है, कमर को झुकाते हुए, और सांस छोड़ते हुए पीठ को उठाते हुए मर्जरी आसन। बस कुछ देर और करेंगे, अपनी गति के अनुसार करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। ध्यान रहे आपको अपने कोहनी को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है। तो कोहनी को बिल्कुल सीधा रखें आप, और अपने अनुसार आप करें, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बस कुछ देर और। ये बहुत ही फायदेमंद है आपके कंधे के लिए, आपके पूरे अपर बॉडी के लिए, पीठ के लिए, स्पाइन के लिए। पोस्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है इससे।
तो बस एक आखिरी बार सांस लेते हुए वितलासन और सांस छोड़ते हुए मर्जल्यासन। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा कर लेना है। आराम से फिर से सुखासन में बैठ जाना है। और अब हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद शवासन करते हुए अपने प्रैक्टिस को हम एंड करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन पैकेज है, क्योंकि हम इसमें आसन का प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं और बस 5 मिनट तक मेडिटेशन भी करते हैं। तो इस रूटीन को आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में डाल दें। ऐसे कई और रूटीन भी मैंने बनाया है 60-60 मिनट का। आप उन सब को एक एक करके हर दिन प्रैक्टिस करें। आपका एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा, जिसमें आप हर तरह के योगासन को समझेंगे, करेंगे और अपने शरीर को बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 राउंड कपालभाति का करेंगे, फिर भस्त्रिका, फिर नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। उसके बाद हम शवासन में जाएंगे और फिर शवासन से उठने के बाद बस 5 मिनट तक ध्यान करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आराम से बैठते हुए पीठ को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों को आप अपने पैरों पे टिका लें। चिन्ह मुद्रा में अपने हाथ को ले आना है। तो पहली अंगुली और अंगूठे को जोड़ लें, बाकी 3 अंगुली बाहर की ओर। दोनों हाथ को आप चिन्ह मुद्रा में ले आए, पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। 2 राउंड कपालभाति का हम साथ करेंगे। दोनों राउंड में 30 बार हम सांस अंदर और बाहर लेंगे। तो बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए पहले अपने बॉडी को स्टेबल कर लें। और अब एक साथ हम कपालभाति शुरू करते हैं। धीरे धीरे कपालभाति से बाहर आते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। सांसों में ठहराव को महसूस करना है। खुद को दूसरे राउंड के लिए हम तैयार करेंगे। ध्यान रहे, भावों को बिल्कुल नहीं सिकोड़ना है, कंधे को झुकने नहीं देना है, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी और आपको ध्यान सिर्फ सांस छोड़ने पे देना है। सांस अंदर लेने की क्रिया बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो चलिए हम सेकेंड राउंड को शुरू करते हैं। स्टार्ट। और अब धीरे धीरे फिर से नेचुरली सांस लेना शुरू करें। आंखों को बंद ही रखना है। पूरे प्राणायाम के दौरान हम अपने आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे और अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। नेचुरली सांस लेते रहें और अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलना है। अब हम भस्त्रिका का प्रैक्टिस करेंगे। इसे भी 2 राउंड करेंगे। दोनों राउंड में 30 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। तो अपने दोनों हाथों को मोड़ते हुए आपको अपनी छाती के पास ले आना है और एक मुट्ठी बना लेनी है, अंगूठी को अंदर रखते हुए। और अब हम एक साथ भस्त्रिका शुरू करेंगे। तो थोड़ा फोर्स लगाते हुए हम सांस अंदर भरेंगे और अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने अंगुली को फैला लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाते हुए मुट्ठी बना लेंगे। एक साथ हम करते हैं। ध्यान रहे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने कंधे पे बिल्कुल नहीं बनाना है, झटके से हाथ को नहीं उठाना है। और अब हम शुरू करते हैं। अपने आंखों को बंद कर लें। स्टार्ट।
अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएं और बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। सांसों में एक ठहराव सा आपको महसूस होगा। सांस को ऑब्जर्व करना है। पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन सी जगी होगी, आपको इस वाइब्रेशन को महसूस करना है। अपने आंखों को बंद ही रखना है, आंखों को बिल्कुल भी ना खोलें और सेकेंड राउंड के लिए खुद को तैयार करें। तो दोनों हाथों को फिर से उठाते हुए मुट्ठी बना लेनी है अपने शरीर के बगल में। और अब हम एक साथ शुरू करते हैं। धीरे से दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाते हुए अपने घुटने पे टिका लेना है। आंखों को बंद रखना है और बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। सांसों को ऑब्जर्व करना है, सांसों में ठहराव। और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। चेहरे पे एक स्माइल ले आए। खुशी के साथ आपको सारा प्राणायाम करना है। बॉडी पे कोई प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। और अब हम लगभग 7-8 मिनट तक नाड़ी शोधन करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नाड़ी शोधन में अगर आपको लगे कि आपके हाथ में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल कुछ सेकंड का ब्रेक ले लें और वापस आ जाएं। आपको क्विट बिल्कुल नहीं करना है। तो बायां हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में, दायां नासिक मुद्रा में। पहली 2 अंगुली को मोड़ते हुए हम अंदर ले आएंगे, बाकी 2 अंगुली बाहर की ओर और आपका अंगूठा भी बाहर की ओर। दाएं हाथ को सामने की ओर ले आएंगे, आंखों को बंद कर लेना है। और अब हम बाईं ओर से सांस लेते हुए दाईं ओर से छोड़ेंगे, फिर दाईं ओर से सांस लेते हुए बाईं ओर से छोड़ेंगे और अपने हाथों से अपने नाक को कंट्रोल करेंगे। अंगूठा दाईं ओर से कंट्रोल करेगा, ये 2 अंगुलियां बाहरी ओर से कंट्रोल करेंगी। तो आप अपने आंखों को बंद कर लें, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। नाक को दाईं ओर से बंद करते हुए एक लंबी सांस हम बाईं ओर से अंदर भरेंगे। फिर नाक को दाईं ओर से खोलते हुए बाईं ओर से बंद करेंगे और सांस दाईं ओर से बाहर छोड़ेंगे। फिर दाईं ओर से सांस अंदर भरेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। बस कुछ देर और करेंगे। कोशिश करना है कि जितना लंबा हम सांस अंदर लें उतना ही बड़ा हम सांस बाहर छोड़े। समावृत्ति प्राणायाम का प्रैक्टिस करें। तो चलिए एक साथ शुरू करते हैं। कुछ देर तक मैं आपको गिनती दूंगी, उसके बाद आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो 3 गिनती में हम सांस अंदर भरेंगे और 3 गिनती से बाहर छोड़ेंगे। और अब हम शुरू करते हैं। बाईं ओर से सांस अंदर भरते हुए 1 2 3, दाईं ओर से छोड़ते हुए 1 2 3, दाईं ओर से सांस अंदर भरते हुए 1 2 3, बाईं ओर से छोड़ते हुए 1 2 3। तो एक गिनती आपको मन में रखना है, जितना लंबा सांस अंदर भरेंगे उतना ही बाहर भी छोड़ेंगे। चाहे तो आप गिनती को बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अनुसार। और अब अपनी गति के अनुसार शुरू कर सकते हैं।
आप प्राणायाम में बने रहें। याद दिलाना चाहूँगी कि अपने पीठ को सीधा कर लें। अगर आप ज़रा सा भी उसे झुका रहे हों, आँखों को बिल्कुल रिलैक्स रखें, भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें और बिल्कुल आराम से सांस लें, कोई प्रेशर नहीं। बस 2-3 बार और हम करेंगे। बस 2-3 बार और हम करेंगे। और अब धीरे धीरे जब आपके दोनों साइड का साइकिल कंप्लीट हो जाए तो अपने दाएं हाथ को नीचे ले आना है, अपने घुटने पे टिका लेना है, आंखों को बंद ही रखना है और बिल्कुल आराम से शवासन में आ जाना है। आराम से आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर बाहर की ओर गिरा रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथ आपका शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर, बाहों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें और बिल्कुल आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। बस कुछ देर हम शवासन में रहेंगे, शांति को ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल नेचुरली सांस लेंगे। पैरों को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, अपने घुटने को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, जांघों को रिलैक्स्ड, कमर बिल्कुल रिलैक्स्ड, अपने
पीठ को हल्का एडजस्ट करते हुए पीठ को रिलैक्स्ड, दोनों हाथों को रिलैक्स, हथेली ऊपर की ओर, छाती बिल्कुल रिलैक्स्ड, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड, भाव को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें। सारे अपनी परेशानियों को थोड़ी देर भूलते हुए पूरी तरह से आराम से मैट पे लेटे रहें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, आंखों को बंद ही रखना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को देंगे, अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम अपने दाईं या बाईं ओर मुड़ जाएंगे। धीरे से अपने शरीर को हाथों के सहारे से बिल्कुल सीधा कर लेना है, आराम से बैठ जाना है, सुखासन में आ जाना है। आंखों को फिर से बंद कर लेना है। एक बार आप सुखासन में आ जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, फिर से अपनी आंखों को बंद कर लें आप। और अब हम बस कुछ देर ध्यान करेंगे, तो बिल्कुल रिलैक्स्ड होके कुछ देर तक अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। कोई भी बात को अपने आप को परेशान बिल्कुल भी ना करने दें। तो आंखों को बंद ही रखते हुए हम अपने दोनों हाथों को फिर से चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे, पीठ को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, आंखों को बिल्कुल भी ना खोलें आप, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें। और बस कुछ देर हम यहाँ पे ध्यान मुद्रा में आएंगे। चेहरे को रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, और बस सांसों पे अपने ध्यान दें। बस 3-4 मिनट तक हम यहाँ पे बिल्कुल शांति से रहेंगे। जितना ही आसान लगता है उतना ही कठिन होता है शांति से बैठे रहना। कई लोग बहुत रेस्टलेस फील करने लगते हैं, तो अपने बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। और अब मैं यहाँ पे आपसे बातें करना बंद करती हूँ, ताकि आप कुछ देर तक शांति से अपने सांसों पे ध्यान दे सकें।
लेकिन ध्यान मुद्रा से बाहर आते हुए हल्का अपनी बॉडी में अवेयरनेस लाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने छाती के पास ले आएंगे। हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में हल्की गर्माहट आएगी और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख लें। चेहरे पे हल्की सी गर्माहट को आपको महसूस करना है। हल्के हाथों से अपने चेहरे को मसाज देना है और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आए। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ध्यान आपको कठिन लगा हो या फिर शायद कोई प्राणायाम या आसन आपको कठिन लगा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत कंफर्टेबल लगने लगेगा। ध्यान स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ देर शांति से बैठना भी हमारे लिए इतना कठिन होता है कि हमारी पूरी बॉडी रेस्टलेस होने लगती है और कईयों को ये भी लगता है कि थोड़ी देर शांति से बैठने से होगा ही क्या, पूरे दिन में सिर्फ 3 मिनट ही शांति से बैठ लेंगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो ध्यान रहे, जितना ही आपको मन कर रहा होगा लास्ट में छोड़ के आराम से कुछ अपने काम में लग जाने का, उतना ही आपको अपने शरीर को, अपने मन को याद दिलाना है कि ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका ध्यान बीच में भटके, 5 मिनट के ध्यान में अगर आपका कहीं इधर उधर दिमाग भटक रहा हो, कुछ बात याद आ रही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। फिर से अपने बात को भूलते हुए थोड़ी देर के लिए साइड रखते हुए फिर से अपने सांसों पे ध्यान रखने की कोशिश करें। ऐसे करते करते आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और आपका ध्यान भी बहुत इम्प्रूव होगा। शरीर में, मन में ठहराव सा आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, फैमिली को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।